आप किन पे विश्वास करें, किन पे विश्वास ना करें। आप ईमानदारी दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे जब आपके ऊपर वाले लोग ही करप्ट हो जाएंगे, आपके ऊपर वाले लोग ही करप्शन लेते हैं, पूरा बढ़िया तरीके से घूसखोर हैं। आप किसे सुधवा बन कर रह सकते हो भैया? नहीं बन कर रह सकते हो। कैसे नहीं बन कर रह सकते हो? क्योंकि आप जा ही रहे हो भैया परिवार के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप जुनून के लिए थोड़े जा रहे हो कि भैया हमारा मोटो है तो हम काम करेंगे। हम जब बचपन से थे तो हमें आईएएस बनना था, आईपीएस बनना था। हमने सोचा चलो भैया उसमें कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? कारण था क्योंकि सिस्टम में रहकर सिस्टम नहीं सुधारा जा सकता है। फिर डॉक्टर के लिए कोशिश किए कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन इसको भी छोड़ दिए क्योंकि मेरा एम था कि अगर जाति आपका कास्ट सर्टिफिकेट कहीं भी मांगता है तो छोड़ दो। अगर जमाने को बदलना है तो जमाने से अलग हटकर चलना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा, संपूर्ण क्रांति लाना पड़ेगा। हम उस धरती से हैं जिस धरती ने जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और वही दिन 11 अक्टूबर, और उसी 11 अक्टूबर को हम भी जन्मे हुए हैं। उनका भी जन्मदिन, जन्म दिवस 11 अक्टूबर को था, मेरा भी अक्टूबर का ही है। वह भी एक दियर के बेटे थे, नदी के किनारे के बेटे थे। हम भी एक नदी के किनारे के बेटे हैं, हमारे भी घर के बगल में नदी है। मतलब हम लोग दियरा के तरफ का हैं, तो ऐसे दियर भाई तो हुए ना जी। और एक ही जिला के रहने वाले निवासी जयप्रकाश नारायण जी ने हर चीज को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति किया। हमने भी इस बिहार को बदलने के लिए अखंड भारत का सपना लेकर हम भी आगे बढ़े हैं और संपूर्ण क्रांति लाएंगे। और जितने भी गद्दार हैं, जितने भी विद्रोही हैं, और जितने भी आज तक बिहार को लूटे, देश को लूटे, हमारे कार्यकाल शुरू होने के बाद 5 साल के अंदर लाल कोठी में दिखेंगे, मतलब जेल में दिखेंगे। ये बातें बोला नहीं जाता है, करके दिखाना चाहिए। अभी मैंने बोला है, आगे करके दिखाएंगे। आप देखो, अत्यधिक विश्वास आपको धोखा देगा। आप किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हो तो धोखा देगा। किसी भी पार्टी पर आपने आंख मूंद कर विश्वास किया, इसलिए आपको धोखा मिला। किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया, आप उनको डायरेक्ट लात मारो, जूता मारो, चप्पल मारो, जैसा मारना वैसा मारो, साले को हटाओ यहाँ से। उनकी जरूरत नहीं है, जो आपका काम नहीं कर रहा है उनकी जरूरत नहीं है। अत्यधिक प्रेम किसी से जरूरत नहीं है करना, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम करोगे तो भी आप धोखे जाओगे, तो भी आपको छल मिलेगा उसमें, ये गारंटी है, छल मिलेगा। अत्यधिक ईमानदारी आपको कई लोगों द्वारा नफरत भेंट कर सकती है, कई लोगों के नजर में आप दुश्मन बन सकते हो, कई लोग आपको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन हमने भी ये सपना देखा कि अत्यधिक ईमानदारी करना है। देखते हैं किस माई का लाल का हिम्मत है कि कुछ करके दिखा देते हैं, सीधा ओपनली चैलेंज देते हैं। और हम अगर बिना एसी का काम कर सकते हैं, बिना कुर्सी का काम कर सकते हैं, तो यहाँ का कोई भी अधिकारी को अधिकार नहीं होता है कि वो बैठकर काम करे। आने वाले समय में जब कार्यकाल शुरू होगा तो हम सारे अधिकारियों का कुर्सी हटा देंगे, पोडियम लगा दिया जाएगा, सारा टेबल हटा दिया जाएगा। जितने भी जज हैं उनको भी इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जितने भी जज हैं उनका भी सिटिंग चेयर हटा दिया जाएगा, उनके कैबिन से, उनके ऑफिस से एसी हटा दिया जाएगा। पैसा सरकार देती है, एसी का खर्चा, सब चीज का खर्चा पब्लिक देती है, तो पब्लिक का फायदा नहीं होगा तो इनको बैठने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। और ये होगा, करके दिखाएंगे, प्रावधान किया जाएगा, कानून बदल दिया जाएगा। क्योंकि जो खा कर चर्बिया गए हैं उनका चर्बी निकालना जरूरी है, और जब तक इनकी चर्बी नहीं निकाल देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। संसार में ये सोच कर, विचार करके ही उचित निर्णय लो। कुछ भी का निर्णय लो, सोच समझ कर लो। सोच समझ कर किस लिए? क्योंकि आप जो भी करते हो
आप अपने लिए नहीं, आने वाले भविष्य के लिए करते हो। आप किसी का धन दौलत भी लूटते हो, अपने लिए नहीं लूटते हो, आने वाले भविष्य अपने बाल बच्चों के लिए लूटते हो। और जब दूसरों के लिए ही लूटना है तो दूसरों के लूटे हुए जितने भी पैसे हैं, जितने भी जमीनें हैं, जितनी भी जायदाद है, उनको हम बांटना चाहते हैं। तो क्या आप हमारा साथ देंगे? आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे? आप हमें जरूर मैसेज करके बताएंगे। ड्राफ्ट भेजिए, मेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारे पास आपके खबर पहुंचनी चाहिए और आपकी खबर हमारे पास पहुंचनी चाहिए। और बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे आपको मालूम होगा, जरूर होगा। हर चीज आपको बताया जाएगा, बखूबी बताया जाएगा, और किसी का हिम्मत नहीं है कि उसे रोक कर दिखा देने। और मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप बिहार का जल्द से जल्द भलाई चाहते हैं, जल्द से जल्द बदलता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमारी मदद करें। हमारी मदद करने के लिए आपसे हम ज्यादा कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप मोबाइल पर QR कोड स्कैनर दिया गया है, आप उसको स्कैन कीजिए, 1 रुपया सहयोग कीजिए, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी सब आपने बहुत सालों तक दूसरे पार्टियों को साथ दिया। आप 5 से 10 साल, कितना, 5 से 10 साल आप हमें सपोर्ट करके दिखाओ। हम दिखा देंगे कि अपना भारत, अपना बिहार कितना पावरफुल है और कितना मजबूत है। और इसको देखना है तो हमारा सहयोग कीजिए। और हमें पता है कि आप अपने मिट्टी का, आप अपने सांस्कृतिक धरोहर का, आप अपने भोजपुरी भाषा का, आप अपने हिंदी भाषा का सहयोग जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।